कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज एंड लर्निंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके और कोर्स कंटेंट को सीख सकें। तो आज देखते हैं हमारा जो टॉपिक है वो, वैसे कल के कोर्स कंटेंट में तो हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज के कोर्स कंटेंट में हमारे पास है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप। इसका रिलेशनशिप देखेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद डेटा, लास्ट पे हमारे पास है डिफाइन इंफॉर्मेशन। तो कोर्स कंटेंट के मुताबिक पहले मैंने बताया था कि हार्डवेयर, अब उसके बाद उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हार्डवेयर हमारे पास क्या है। हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। फिजिकली वैसे कहते हैं हम जिस्मानी को, ऐसी चीज जिसका कोई हुजम हो, जो वजन रखती हो, जिसे मैं हाथ लगा सकूं, जिसे मैं देख सकूं। और पार्ट्स हमारे पास है अज्जा। ये बेसिकली मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, इसके अंदर मॉनिटर है, इसके अंदर कीबोर्ड है, इसके अंदर सिस्टम यूनिट है, ये एक माउस है। ये कंपोनेंट्स हैं, इसके 4 कंपोनेंट्स। उसके बाद द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर एक ऐसी चीज जो कि मैं पीछे बता चुका हूँ, ये एक ऐसा अज्जा कंपोनेंट्स जो कि जिस्मानी साख्त रखता है, इसलिए मैं इसे देख सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। अब एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, जो कि मैंने पहले एग्जाम्पल्स वहाँ पे भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ बनाई है। वो कीबोर्ड जो कि एक इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होता है। आगे जाके हम देखेंगे कि प्राइमरी कंपोनेंट्स जो कि हैं इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस, प्रोसेसिंग, ये सारे के सारे इसके प्राइमरी कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हार्डवेयर का जो पहला जो हमारे पास डिवाइसेस है, कंपोनेंट्स है, वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसका लेफ्ट राइट ये बटन इसके, और दरमियान में स्क्रॉल जो कि बेसिकली पेज को ऊपर लेकर जाने के लिए और नीचे लेकर आने के लिए की। कीबोर्ड जिसके नीचे मैंने ये लिखा है अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक कीज और फंक्शन कीज, ये 3 कीज मैंने लिखी हैं। वैसे ये कीबोर्ड तो हमारे पास 100 से लेकर 101 से लेकर 104 तक कीज पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले जो हमारे पास होती हैं वो फंक्शन की होती हैं, उसके बाद अल्फाबेटिक्स की और न्यूमेरिक कीज, एरो कीज, इस तरह की और भी स्पेशल्स की हैं जो कि इनको मिलाकर ये हमारे पास 101 से लेकर 104 तक बनता है। और दूसरा जो टॉपिक हमारे पास था सॉफ्टवेयर, पहले के ऊपर हमने डिस्कस की वो हार्डवेयर था, अब दूसरा आ गया वो सॉफ्टवेयर। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये हमें क्या कहता है। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक हिदायत का मजमुआ है। इंस्ट्रक्शन कहते हैं हिदायत को, ये एक मजमुआ है। गिवन जो कि दिया जाता है, टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि दिया जाता है कि हमारे मसाइल जितने भी हैं उनको सॉल्व किया जा सके। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड द प्रोग्राम। वैसे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम प्रोग्राम है, और प्रोग्राम को हम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करेंगे और ब्रीफली इसे डिस्कस करेंगे कि हमें क्या कहता है। उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। मिसाल ले लेते हैं एक छोटी सी, कि हमारे पास अगर मोबाइल है तो मोबाइल है तो सही, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। अगर उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो जिसे कहते हैं, वो ना मौजूद हो तो वो हार्डवेयर हमारे पास किसी काम का नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मोबाइल चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो हमारे पास अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि व्हाट्सएप उसके ऊपर इंस्टॉल करूं, तो ये हमारे लिए एक मसला है। तो व्हाट्सएप ऐप को मैं इंस्टॉल करूंगा, तो वो व्हाट्सएप जो कि ऐप है वो एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है,
जिसे मैं इंस्टॉल करूंगा और अपने मसले को सॉल्व करूंगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब तीसरा टॉपिक, पीछे पहले हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, अब इसका रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। ये हार्डवेयर को बेसिकली बताता है। क्या बताता है? कौन बताता है? ये सॉफ्टवेयर बताता है। ये सॉफ्टवेयर बताता है कि हार्डवेयर को काम करना किस तरीके से चाहिए, क्योंकि यही काम करवाता है। ये सॉफ्टवेयर हमारे पास जो मौजूद है, ये बता रहा है कि मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि अगर मैंने कोई एक्सटर्नल चीज़ यूज़ की हुई है, जैसे कि यूएसबी यूज़ की है या फिर कोई भी वाईफाई डिवाइस इस्तेमाल की है, तो उसके लिए मैं ड्राइवर को इंस्टॉल करूंगा। सॉफ्टवेयर उसके लिए जो है वो ड्राइवर है। तो वो जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को वो चलाएगा। वो खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम उसे डिफाइन करके देता है, क्योंकि पीछे हमने देखा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर वही हिदायत लिखी जाती हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ये भी हमें पता है कि अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये मौजूद है तो हार्डवेयर मौजूद नहीं है तो ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए हार्डवेयर जब हमारे पास मौजूद है तो सॉफ्टवेयर नहीं है, तो तब भी कोई काम नहीं कर सकता। द सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। ये हम जान चुके हैं कि सॉफ्टवेयर बगैर हार्डवेयर के कोई काम नहीं कर सकता। उसके बाद द कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। जब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा कंप्यूटर यूजफुल हो जाएगा, इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। अब हमारे पास चौथा जो टॉपिक है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस है, फर्क वाज़ह करते हैं। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क और भी देख लेते हैं। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ये हम पीछे भी रिलेशनशिप के अंदर भी देख चुके हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलावा काम नहीं कर सकता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अलावा काम नहीं कर सकता। हार्डवेयर कैन बी सी एंड टच। ये भी हम डेफिनेशन में देख चुके हैं कि हार्डवेयर को देखा जा सकता है और हाथ भी लगाया जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। इसे हम देख सकते हैं, मैं छू नहीं सकते, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, ये इंस्टॉल किया जाता है किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चलाने के लिए। क्योंकि जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं या लैपटॉप को यूज़ करते हैं, ये सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ये चल रहा होता है, सिर्फ हम उसे देख रहे होते हैं। हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो उसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इज डिबग्ड इन केस ऑफ द प्रॉब्लम। डिबग इससे पहले एक लफ्ज है बग। बग का मतलब होता है गलती को मालूम करना, और डीबग को होता है कि गलती को मालूम करके उसको रिमूव करना। प्रॉब्लम जो इसका है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाता है तो उसे डीबग किया जा सकता है, गलती मालूम की जा सकती है, उसे खत्म किया जा सकता है। उसके बाद है चौथा जो हमारे पास फर्क है, हार्डवेयर इज रिप्लेस्ड इफ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम अगर हो जाता है कि हार्डवेयर डैमेज हो जाता है, किसी भी वजह से जल जाता है या पानी पड़ जाता है, तो हार्डवेयर सर्किट पर होता है जिसकी वजह से वो खराब हो जाता है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज री इंस्टॉल। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाता है, तो उसको दोबारा हम री इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है वो किसी भी रीजन से, जंक फाइल्स की वजह से वो रुक जाता है, तो हम उसे इंस्टॉल करते हैं दोबारा। हार्डवेयर इज मेड ऑफ द फिजिकल मटेरियल ऑफ और कंपोनेंट्स। जो कि हार्डवेयर हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हार्डवेयर के, वो मटेरियल से मिलकर बनते हैं, फिजिकली मटेरियल। सॉफ्टवेयर इज प्रिपेयर्ड बाय राइटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास बहुत सारी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज भी है, लो लेवल लैंग्वेज भी है। प्रोग्रामिंग बेसिकली ए सेट ऑफ द वर्ड्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग। और लैंग्वेज जो कि हाई और लो है, ये दो टाइप्स हैं। पॉइंट है वो डेटा है, डिफाइंड डेटा
Give its examples. A collection of the raw facts and figure is called the data. ये collection कहते हैं इसे हम मजमूए को, ये मजमूआ है मटेरियल का, फैक्ट्स एंड फिगर का। ये ऐसे खाक की शक्लें और वो शक्लें जो कि मौजूद होती हैं। वो खाक की शक्लें कौन भी हो सकती है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो चार्ट भी हो सकता है, वो नंबर भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। द वर्ड्स रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म शुदा डेटा होता है। अब मिसाल लेते हैं इसकी, जिस तरह हम किसी कॉलेज में एक एडमिशन लेने जाते हैं तो वो हमें एक फॉर्म देते हैं, तो वो फॉर्म इस टाइप का होता है, नेम उसके अंदर लिखा हुआ था, एफ नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, CNSE एड्रेस, लेकिन आगे डैशेस होती है, ये डैशेस ये खाली होती है। ये एक फॉर्म है अनप्रोसेस्ड, अभी फॉर्म मिला है हमें, ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म शुदा है, तो इसे हम कहते हैं डेटा। उसके बाद आखिरी हमारा पास पॉइंट जो है वो है इंफॉर्मेशन। पीछे हमने डेटा को डिस्कस किया, अब इंफॉर्मेशन को देखते हैं। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन। पीछे हमने बताया था कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का मजमूआ है, लेकिन वो अनप्रोसेस्ड है, ये प्रोसेस्ड डेटा है। वो कैसे? इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ द डेटा। जब डेटा को कलेक्ट किया जाता है, तो जिस तरीके से मैंने पीछे मिसाल दी है एक कॉलेज की, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। जैसे ये लिखा हुआ है नेम, आगे लिख देता हूँ मैं अली, फादर नेम रमजान, रोल नंबर 21-27, CNSE 33-20 एड्रेस मुल्तान। तो ये जब मैं एक इन्फॉर्मेशन फिल करूंगा तो ये एक प्रोसेस्ड फॉर्म में बन जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं, जिस तरीके से पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि इनपुट के तौर पर जब 2+2 दिया जाता है तो प्रोसेसिंग करके हमें 4 रिजल्ट देता है मॉनिटर के ऊपर। तो ये इंफॉर्मेशन की सूरत में तो ये 4 हमारे पास ये इसका रिजल्ट बनता है, तो इसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके और कंटेंट को समझ सकें।